रवि, सबसे पहले आपके पास आएंगे, ये बताइए, अगर हम अभी आज की तारीख की बात करें, आज आखिरी दिन है नामांकन का, काफी महत्वपूर्ण दिन है, ऐसे में बीजेपी ने सभी 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के 4 सीटें अभी बाकी हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जिसने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो जेजेपी-एसपी चौथे नंबर पर कह सकते हैं, 77 उम्मीदवार, एक पर समर्थन, और आईएनएलडी बीएसपी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, 14 उम्मीदवारों के नाम सिर्फ डिक्लेयर कर पाई है। वो पार्टी जो लगातार ये दम भर रही है कि इस बार चुनाव जीतेंगे और बहुत कुछ कमाल कर देंगे। ये बताइए कैसे आंका जाए अभी तक की स्थिति को, और क्या इससे पहले कभी इतनी मुश्किलों का सामना किसी राजनीतिक दल को कैंडिडेट्स को लेकर करना पड़ा है? मुश्किल हमेशा होती है, लेकिन क्या इतनी मुश्किल कि आखिरी दिन तक नाम ना डिक्लेयर कर पाए? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा का इतिहास रहा है, हरियाणा के इतिहास में इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली हैं। अलबत्ता 2-3 दिन पहले जो है वो तमाम सूचियाँ जो है वो जारी की जाती थी, लेकिन इस मर्तबा जो है वो पहली बार ऐसा जो है वो देखने को मिला है। सिर्फ हरियाणा का यदि हम जिक्र करें, अन्य राज्यों में तो कांग्रेस द्वारा इस तरीके की तरकीबें जो हैं वो ज़रूर आजमाई गई हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर ये पहली बार जो है वो देखने को मिल रहा है। और यदि हम बात सबसे पहले क्षेत्रीय दलों की करें, तो क्षेत्रीय दलों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से थी कि कब राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो अपनी 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित करेंगे। उसके बाद ही क्षेत्रीय दल, खासतौर पर जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर ले या फिर इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र कर ले, वो अपने नामों के अंदर जो है वो फेरबदल करने के बाद उन नामों की सूची जो है वो जारी करेगा। लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का यदि हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यदि हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस द्वारा अभी तक भी 90 के 90 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किए गए हैं। लगभग 86 उम्मीदवार जो है वो घोषित किए गए हैं। 4 सीटों पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राह तक रहे थे, सीधे तौर पर यदि हम इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र कर लें या फिर जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें, हालांकि जननायक जनता पार्टी की तरफ से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से रानिया में वो समर्थन जो है वो सीधे तौर पर रणजीत सिंह चौटाला, जो कि निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, उनको जो है वो समर्थन दिया है। तो दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अभी तक डबल डिजिट ही क्रॉस कर पाई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज, क्योंकि आज जो है वो नामांकन भरने का आखिरी दिन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर काफी ज्यादा उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकते हैं आज के दिन, और किस तरीके से नामांकन जो है वो भरे जाते हैं। क्योंकि नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है, तो जाहिर तौर पर आज इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र कर लें, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लें, जो अभी भी एक सीट पर जो है वो उनका मंथन जो है वो लगातार जारी है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें या फिर कांग्रेस का जिक्र कर लें, आज जो है वो लगातार बैक टू बैक जो है वो इनकी लिस्ट जो है वो जारी होंगी, और उस लिस्ट के जारी होने के बाद सीधे तौर पर नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। और साथ ही साथ सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि यदि हम क्षेत्रीय दलों का जिक्र करें तो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इनका प्रदेश के अंदर अच्छा खासा प्रभाव जो है वो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का यदि जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार चुकी है। अलबत्ता एक नई पार्टी होने के बावजूद उनकी तरफ से 89 सीटों पर जो है वो उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो हरियाणा के अंदर रहा है, उनकी तरफ से अभी भी सीटों पर जो है वो मंथन ही किया जा रहा है और राह तक ही जारी है कि आखिर रवि, बिल्कुल रवि, सवाल यही उठ रहा है कि क्या आखिरी समय में कोई ऐसा चमत्कार होगा कि 3 बजे तक का शायद समय है आज नॉमिनेशन फाइलिंग का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 3 बजे से पहले पहले कुछ घंटे अब हम कह सकते हैं महज बाकी हैं, और ऐसे में क्या कोई ऐसा चमत्कार होगा कि अचानक से कैंडिडेट्स उतर आएंगे इन पार्टियों के सामने और इनके नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जाके वो नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे? कहने का मतलब ये है कि वो पार्टियां जो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में लाना चाहती थी या मान रही थी, वो अगर कैंडिडेट्स के नाम तक डिक्लेयर नहीं कर पा रही हैं, आप जीतेंगे तो बाद में चुनाव, आप तो लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, तो फिर आप आगे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर यह सवाल जो है वो जरूर प्रदेशवासियों के सामने जो है वो खड़ा हो रहा है, और खास तौर पर यह सवाल जो है वो सीधे तौर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिरकार क्यों उनकी तरफ से इतनी देरी जो है वो की गई। बेशक भले ही राह जो है वो कांग्रेस की सूची की तकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस द्वारा इतना डिले जो है वो किया गया तो सीधे तौर पर उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को लाना चाहते थे, चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र कर लें या फिर जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें, जो अपने आप को लगातार
उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आज का दिन जो है वो काफी पेचीदा जो है वो रहने वाला है। हो सकता है कि जिन उम्मीदवारों को सूची में जो है वो शामिल किया जाना है उनको पहले से ही इंटीमेट यानी कि पहले से ही बता दिया गया हो कि कुछ ही देर के अंदर आपके नामों की सूची जो है वो जारी होने वाली है। आप जो है वो तैयार रहे और सीधे तौर पर एसडीएम ऑफिस या फिर डीसी ऑफिस में जाकर जो है वो अपना नामांकन भरे। लेकिन सवाल जो है वो जरूर खड़े कर देता है कि जो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में लाना चाहते हैं वो कितने सक्षम जो है वो नजर आ रहे हैं।